Hello students, this is TG classes. I am Sushil Lekia and you are studying spectroscopy, under which there are the basic features, factors affecting wave number. This is part 4, video number 30. Factors affecting wave number. There is a stretching frequency, we know nu is equal to 1 upon 2 pi c root k upon nu, where k is the force constant and mu is the reduced mass of the two bonded atoms. Force constant means stronger bond has a higher force constant. The bond which is stronger has a higher force constant. Stretching frequency में क्या होता है? It increases with stronger bonds and decreases with the heavier atoms. ठीक है? Stronger bonds means higher K force constant. तो force constant को आप किससे stronger bonds जिसका होगा उसमें force constant भी ज़्यादा ही होगा. क्लियर? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स सपोज कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है. अब हुक्स लॉ इसमें लगता है, ये खींचेगा, जितना ज़्यादा इसमें फोर्स कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, ये खींचेगा, उतना फोर्स कांस्टेंट होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा. तो अगर इसमें म्यू कैसे निकालते हैं, तो m1 m2 इसका है, दिस इसका m1 है, इसका m2 है, तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कर देंगे तो वी विल गेट म्यू, ये म्यू निकल जाएगा. अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जो वेव नंबर है, अगर सपोज फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन हो रही है, वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. तो वेव नंबर क्या है, जो ये आएगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फोर्स कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको. और चीज, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच कंप्रेसेस बैक मोर फोर्सफुल्ली. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगी फिर वो जो वे बैक आएगा कंप्रेस करेगा तो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आएगा और ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी, विल गेट फ्रीक्वेंसी. क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, वेव नंबर, पीक इंटेंसिटी, ग्रुप एंड मास को डिवाइड. वेव नंबर जब 3000 से 2840 है तो पीक इंटेंसिटी हमें मीडियम मिलेगी, ग्रुप्स कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो स्ट्रेचिंग के होगा, और मास नंबर क्या होगा, 6 + 1 7. फिर नेक्स्ट में 2600 टू 2550 वेव नंबर पे हमें जो पीक इंटेंसिटी मिलती है वीक मिलेगी, और इसमें सल्फर और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग दिखाई गई है. सल्फर 16 + 1 = 17. अब नेक्स्ट है 600 टू 550, 515 की जो वेव नंबर मिलेगी उसमें हमें क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मिलेगा, स्ट्रॉन्ग पीक इंटेंसिटी. ठीक है, मीडियम, वीक एंड स्ट्रॉन्ग. कार्बन ब्रोमीन की स्ट्रेच दिखाई गई 6 + 35 = 41, इसका मास नंबर. तो 7 से इसका मास नंबर बढ़ा 17, फिर और बढ़ा, तो जैसे वेव मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी जो वेव नंबर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ये बढ़ रहा है और ये आपका डिक्रीज हो रही है, दिस इज डिक्रीजिंग. 3000 था, फिर 2600 टू 550, फिर 600 टू 515 आया. क्लियर? तो ये चीज़ें थी इसमें. इधर ट्रांसमिटेंस लेते हैं, इधर वेव नंबर लेते हैं सेंटीमीटर पर इनवर्स में. तो इस तरीके से हम देखते हैं. देखो 2600 से कितना था, लगभग 3000 से 240 पे मीडियम वेव आती है, तो 2500 राउंड अबाउट यहाँ पे होगा, और 28 राउंड अबाउट इधर होगा. तो यहाँ पे आप देखोगे लगभग ये वाली जो वेव है, ये वाली, ये मीडियम वेव हो गई. ठीक है, फिर 2600 से 2050 पे जब हम स्ट्रेच, सल्फर हाइड्रोजन स्ट्रेच, अभी ये तो इसका नॉर्मल दिया हुआ है ना इसका, तो सल्फर हाइड्रोजन स्ट्रेच पे जब हम देखेंगे तो क्या आता है, इसमें वीक वेव आती है, और फिर उसके बाद कार्बन ब्रोमीन पे स्ट्रॉन्ग पीक इंटेंसिटी मिलती है. क्लियर? तो ये थोड़ा सा जनरल आइडिया है इसके बारे में. अभी आगे कराते हैं इसको. स्टूडेंट्स, इसमें आपका वेव नंबर 2140 से 2100. सो पीक इंटेंसिटी इसमें वीक है, ट्रिपल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है. अभी क्योंकि C जो शॉर्ट बॉन्ड होता है इसमें, शॉर्ट बॉन्ड,
so it is a strong bond. Clear? On the other hand, single bond C is a weak bond because it has a long bond, so weak bond. But on इसमें देखिए, इसमें because it is a strong bond, but the peak intensity will be weak. So weak है इस वाले में, ठीक है. पर सेंटीमीटर ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, वेव नंबर मोर होगा इसमें, बट इट्स पीक इंटेंसिटी इज वीक. फिर नेक्स्ट में आ जाओ 1678 to 1668. Peak intensity is weak, C double bond C. Clear? फिर 1000 से 1200 is the wave number. Peak intensity is weak, C double bond C, stretching vibration. 2260 to 422222 weak peak intensity, C triple bond N, cyanide का. 1690 to 1640 medium, C double bond N. And 1342 to 1260 strong, C single bond N. तो इस सारे के सारे कैसे हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है. इसमें ये मीडियम है, C डबल बॉन्ड N, और C सिंगल बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग है. तो बाकी सारे क्या है, वीक बॉन्ड्स, वीक पीक इंटेंसिटी वाले, वीक पीक इंटेंसिटी. And whereas this one is medium, and the last one 1342 1260 C single bond N, it has a strong peak intensity. It has a strong peak intensity. Students, factors affecting wave number में more conjugation, less wave number, peak intensity group. तो वेव नंबर 1650 पर वेव नंबर होगा तो पीक इंटेंसिटी विल बी वीक, एंड द नेम ऑफ द ग्रुप इज साइक्लोहेक्सेन. सिमिलरली at wave number 1600 it will be a weak in peak intensity, the group will be benzene. Benzene has a more conjugation with respect to cyclohexane, so more conjugation, there will be less wave number. It has more conjugation, benzene, so it has less wave number with respect to the cyclohexane. Clear? If more conjugation, then the peak forms at less wave number. Because it has more conjugation, therefore its peak is formed at a less wave number of 1600. Example, the conjugation of cyclohexane is less. This cyclohexane with respect to benzene, its wave number is higher because it has a low conjugation. The conjugation of cyclohexane is less, so peak formation will be more. So peak will form at a more wave number. The peak of benzene will form at 1600 because it gives more conjugation. It has a more conjugation with respect to the cyclohexane. So the peak of benzene will form at 1600 wave number. Factors affecting peak intensity. This was about. Now the factors affecting the peak intensity. More dipole moment, more intense peak. There will be a more intense peak if there will be a more dipole moment. In case of homonuclear diatomic molecules, hydrogen, nitrogen, oxygen, zero dipole moment. It will not give any dipole moment because these are homonuclear diatomic molecules. There is no electro difference. There is no difference of electronegativity difference. There is no electronegativity difference. Therefore, there will be a zero dipole moment. In this case, symmetric molecules, these are IR inactive, whereas asymmetric molecules are IR active. Because of symmetry, there will be no dipole moment, hence these will be IR inactive. And in the case of asymmetric, because of dipole moment, it will be IR active. Formula of dipole moment is mu is equal to Q into R, where Q is considered as Q1
minus Q2 plus minus Q2, whichever is greater, Q minus Q. Dipole is formed due to electronegativity difference. This is all about the factors affecting wave number in case of conjugation and in case of the factors affecting the peak intensity. Students, factors affecting peak intensity. Factors affecting peak intensity में क्या होगा? What are the other factors? Example, electronegativity is one of the factors. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या देगा? मोर पीक इंटेंसिटी देगा. एग्जाम्पल जैसे OH है, पोलैरिटी मोर होगी इनके बीच में बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन नाइट्रोजन. So there will be more polarity between oxygen and hydrogen, and so there will be more intense peak will be formed. And with respect to this carbon hydrogen bond, the polarity is less, so there will be less intense peak, which means less intense peak will form when there will be a bond between CH. Clear? Oxygen is more electronegative with respect to nitrogen and carbon. So 3 point ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मीन्स ये हो गया कि अगर आप 3.44 ये आपका क्या है ऑक्सीजन का है और क्या है 2.20 दिस इज हाइड्रोजन. तो व्हाट यू आर गेटिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू 1.24 इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. क्लियर? अब दूसरे केस में अगर हम इसको देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, सो 2.55 इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इट इज 2.2. ऑन सब्ट्रैक्टिंग व्हाट वी गेट 0.35. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 0.35 whereas between oxygen and hydrogen is 1.4. So this is more electronegative. Because this is more electronegative, hence there will be a more intense peak will be formed. More intense peak will form here in this case between oxygen and hydrogen with respect to the carbon and hydrogen. Clear? और इसके अलावा आएगा इंटरनल एल्कीन्स एल्काइंस के बीच में वेव नंबर देखो किस तरह से फॉर्म होती है. इंटरनल एल्कीन, तो इंटरनल एल्कीन में जो वेव नंबर होगी 1660 सेंटीमीटर इनवर्स. यहाँ पे टर्मिनल एल्कीन में कितना होगा? 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स. फिर टर्मिनल एल्कीन में था टर्मिनल एल्कीन में 3000 टू 3100 सेंटीमीटर इनवर्स. टर्मिनल एल्काइन में था 1300 सेंटीमीटर इनवर्स. इंटरनल एल्काइन में 2200 सेंटीमीटर इनवर्स. Internal means, and what you understand by the term terminal alkyne, इसमें at the end पर हाइड्रोजन लगा होगा तो उसको टर्मिनल बोलेंगे. जिस पे नहीं लगा होगा, कुछ दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उसको इंटरनल एल्कीन या एल्काइन बोलेंगे. जैसे यहाँ पे देखो इंटरनल एल्कीन, क्योंकि यहाँ पे देर इज नो H अटैच्ड एट द टर्मिनल, सो इसको बोला जाएगा इंटरनल एल्कीन. इसमें मिथाइल ग्रुप है चारों तरफ, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सिंगल पूरा ग्रुप है. टर्मिनल में क्या होता है? हाइड्रोजन अटैच होगा. टर्मिनल एल्काइन. यहाँ पे देखो इस वाले केस में H इज अटैच्ड, कोई एक नहीं H है तो टर्मिनल एल्कीन हो गया. और इसमें भी टर्मिनल एल्काइन हो गया, टर्मिनल एल्काइन. क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ ट्रांसमिटेंस का. देखो इधर ट्रांसमिटेंस है, इधर आपका वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स में. यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये इस तरह से आप ट्रांसमिट कर रहा है. अब इस वाले केस में टर्मिनल एल्कीन
की जो पीक है इसका पूरा क्या लेंगे, एरिया अंडर पीक लेंगे। तो यहाँ कहीं आएगा बीच में जो ट्रांसमिट कर रहा है। तो इस ये टर्मिनल क्यों, बिकॉज एच इज अटैच, हाइड्रोजन इज अटैच्ड एट द टर्मिनल और द एंड पॉइंट। तो पीक इंटेंसिटी इसको बोलते हैं जो एरिया अंडर पीक होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब नीचे मिलाएंगे इस वाले एरिया को, इधर तो आएगा ट्रांसमिटेंस, इधर आएगा आपका वेव नंबर। तो अराउंड 3000 से 3100 के बीच में रहता है। तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या मशीन जो आइडेंटिफाई करती है इजीली टर्मिनल एल्कीन को। यहाँ पे देखो इंटरनल एल्कीन है, बिकॉज देर इज नो एच अटैच्ड एट द एंड्स of the C double bond C, so the peak will form at the 1600 centimeter round about इधर peak, और यहाँ पे ट्रांसमिटेंस मिलेगा। इस तरह से हमको ये चीज़ें मिलती है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी साइड में क्या है, एच अटैच नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल एल्कीन। क्लियर हो गया। इंटेंसिटी इसलिए देखी जा रही है क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है, मेजर करता है हाउ द मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद द इंफ्रारेड और जो भी होगा अल्ट्रारेड, उसके रेडिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह से आप इंटरेक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेगा इंफ्रारेड रेडिएशन को, तो उसको देखा जाता है। तो ये जो आईआर जो भी हम पढ़ते हैं वो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी में, इस तरह से उसकी स्ट्रेंथ होगी उसको, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन एट अ फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए हम इसको हम स्टडी करते हैं, इंटेंसिटी को इस तरह से हम इसको यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम जो है कैसे हम पहचानेंगे, मशीन कैसे पहचानती है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, वेदर इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। क्लियर। तो उससे पहले एक ये भी था, यहाँ इसको भी करेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है एट किसी भी एंड पे, देयर इज नो हाइड्रोजन अटैच्ड, देखो इंटरनल एल्काइन हो गया, इंटरनल एल्काइन। अब यहाँ पे आइए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स, इसमें 2 पीक्स फॉर्म होगी और यहाँ पे सिंगल पीक फॉर्म होगी, ये पहचान है इसमें। तो मशीन इस तरह से डिटेक्ट करेगा, पहचानेगा, यहाँ पे एक ही पीक होगी और इस केस में अल्कोहल में एक पीक होगी, यहाँ 2 पीक होगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। इन कार्बोक्सिलिक एसिड द 2 पीक्स विल फॉर्म। तो 1 पीक जो होगी कार्बन और ऑक्सीजन ग्रुप के बीच में, यानी ये जो डबल बॉन्ड O है ये वाला, इसके बीच में एक पीक हो गई फॉर्म, ठीक है। और दूसरी पीक होगी C डबल बॉन्ड OH के बीच में, यानी C ये वाली एक पीक यहाँ होगी। इसमें तो एक ही है और कुछ है नहीं, तो OH ग्रुप में केवल एक ही पीक फॉर्म, तो यहाँ 2 पीक फॉर्म होगी। इस तरह से मशीन इसको पहचानती है कि वेदर इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड और वेदर इट इज अल्कोहल, इट इज अल्कोहल। तो हम मशीन इस तरह से इसको क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे हम देखते हैं, इसको हम ऐसे स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में अदर फैक्टर्स में नेचर ऑफ बॉन्ड भी है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड बाय द नेचर ऑफ बॉन्ड, आइदर सिंगल, डबल और ट्रिपल। इस तरह से होता है, जैसे साइनाइड का है C डबल बॉन्ड N, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, और इसका जो एब्जॉर्प्शन ये है वेव नंबर 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N में ये आपका कितना होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। इससे ये तीनों में, एक यहाँ पे भी देखो सिंगल बॉन्ड वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। इसका जो वेव नंबर है 1350 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्योंकि इस तीनों में सबसे वीक है, तो इसका वीक बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द वीक बॉन्ड, सो देयर विल बी अ लीस्ट एब्जॉर्प्शन इन वेव नंबर, लीस्ट एब्जॉर्प्शन वेव नंबर में। यहाँ पे बिकॉज अभी देखो सब, इसके बाद सेकंड नंबर किसका आएगा, ये वाला, उससे थोड़ा अबव है एब्जॉर्प्शन वेव नंबर का, उसमें 1350 to 1000 था, इसमें आपका 1650 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें क्योंकि sp3 है C ट्रिपल बॉन्ड N में, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो देयरफॉर इट विल बी
द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड among all these, so बिकॉज की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, लेंथ शॉर्ट होने से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। जितना ज़्यादा एस पी कैरेक्टर होगा, एस इसमें बढ़ रहा है ना, बिकॉज इंक्रीज इन द एस एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए इसमें बढ़ा है। ठीक है, देखो ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल और सिंगल, तो इसमें जो वेव नंबर है 2150 सेंटीमीटर इनवर्स, इसमें 1650 आया, फिर और सबसे लीस्ट वेव नंबर इसमें आया। क्लियर? ऐसे आपका इसमें भी देखो सी एन में, ये तो सब तीनों का बता देता है अभी। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन के बेसिस में आप देखते हैं कि sp3, sp2, sp, तो sp जो है सबसे ज़्यादा इसमें s कैरेक्टर है, तो इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसमें सबसे ज़्यादा बनेगा, और मोर वेव नंबर भी इसमें होगा। इसमें देखो sp है तो सबसे ज़्यादा वेव नंबर है 2250 का, इसमें बहुत कम है, दोनों में कम है। ठीक है, तो s कैरेक्टर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और उतना ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होगी। शॉर्ट बॉन्ड बनता है, जैसे बताया था, लेंथ शॉर्ट हो जाती है बॉन्ड की लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ है इट बिकम्स शॉर्ट, सो इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसके बाद। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोलेगी, हायर विल बी द एस कैरेक्टर, हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन हायर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड हो तो इसका कितना है 1300 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स इसका वेव नंबर। फिर डबल बॉन्ड में और बढ़ गया 1600 to 1750, 1800 तक बढ़ गया, तो ये नेचुरली बढ़ रहा है जैसे इसका डबल बॉन्ड बन रहा है, इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, और वेव नंबर बढ़ रहा है। और अदर इफेक्ट्स में देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड ड्यू टू द सब्सटीट्यूएंट इन द नेबरहुड ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप। कोई ग्रुप में कोई सब्सटीट्यूएंट लगाओ तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में सारे आता है, इंडक्टिव इफेक्ट आता है, तो डिस्टेंस इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इफेक्ट में भी इंडक्टिव या मेसोमेरिक, जैसे प्लस आई इंक्रीजेस द लेंथ, इसका क्या होगा, लेंथ को बढ़ जाएगा, अगर प्लस आई है तो लेंथ को बढ़ाता है ऑफ द बॉन्ड, दस बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो 1750 सेंटीमीटर इनवर्स है इसमें, इस वाले में यहाँ पे देखो 1725 आया सेंटीमीटर इनवर्स, ये सब वेव नंबर है, और इस वाले केस में 1715 सेंटीमीटर इनवर्स आया। इस तरह से इसमें हाइड्रोजन ही लगा था, इसमें एक और मिथाइल ग्रुप लग गया हाइड्रोजन के साथ साथ, इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या बताया उसमें इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्टेंस इफेक्ट, तो इफेक्ट में क्या होता है, द लेंथ ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस, दस द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, वेव नंबर बिकम्स लो। इस तरह से वेव नंबर क्या होता है, लो हो जाता है इस केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है का स्टूडेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में, इसमें दो चीज़ें हैं, प्लस माइनस आई या डिस्टेंस इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? एब्जॉर्प्शन जो करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, देखो क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द बॉन्ड, thus bond strength decreases and so absorption frequency decreases। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखें फॉर्मेल्डिहाइड है, जैसे स्टार्टिंग में 1750 सेंटीमीटर इनवर्स है इसका वेव नंबर। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें हमने एक लगाया प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप लगाया CH3 प्लस आई ग्रुप, तो ये जो है प्लस आई ग्रुप, दिस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन, दिस कार्बन। ठीक है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ये डोनेट भी करेगा इसको, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसको बोलते हैं, अब ये पॉजिटिव बन जाता है, जैसे डोनेट करेगा तो CH3 क्या बनेगा, CH3 प्लस बन जाएगा,
आफ्टर डोनेटिंग तो CH3 प्लस बन गया, तो ये प्लस आई इफेक्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड अ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कब बना, व्हेन इट डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन, नियरेस्ट कार्बन। ठीक है, अब इस कंडीशन में रिस्पेक्ट हम दोनों को कंपेयर करें, तो पहले वेव नंबर था 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, अब उसका वेव नंबर 1725 यानी डिक्रीज हो गया, क्योंकि बॉन्ड इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, तो बिकॉज इट डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन, तो इसकी बॉन्ड इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, और जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज, देखो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, वेव नंबर डिक्रीज। अब आगे प्रोपेनॉल में जब हम दो ग्रुप लगाएंगे इधर से, कहाँ लगाएंगे, दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप, यानी प्लस आई इफेक्ट ये भी है और ये भी आपका प्लस आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया, दिस ग्रुप ऑल्सो डोनेट, बोथ ग्रुप डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन्स। तो उस कंडीशन में इसकी लेंथ और ज्यादा बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ बढ़ गई है। दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोन, कीटोन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड था। अब बॉन्ड लेंथ बनने से इसका जो वेव नंबर है और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, इट बिकम्स 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक तो ये फैक्टर था। अब आगे ये लिख दिया मैंने, इन केस ऑफ कीटोन बॉन्ड मोर इलंग, जिसका जो बॉन्ड है कीटोन को ज्यादा लंबा हो जाता है, इलंगेट्स देन एल्डिहाइड, दस एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, इट्स एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस इन केस ऑफ, ये हो गया माइनस आई इफेक्ट, मींस attachment of electronegative atom which decreases the effect of the conjugation। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन डोनेट को, इसमें माइनस आई तब बनेगा व्हेन इट रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन, जब वो लेगा। एग्जांपल देखो, CH2Cl जो क्लोरोमिथाइल ग्रुप है, इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये बन जाएगा माइनस आई इफेक्ट। उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका क्या था, सबसे पहले हमने क्या लिया, कीटोन ग्रुप लिया। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में क्या था, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स था इसका वेव नंबर। अब हमने इधर से हमने क्या डाला, इसको माइनस आई इफेक्ट वाला CH2Cl, जिसको होते हैं क्लोरोमिथाइल ग्रुप। क्लोरोमिथाइल ग्रुप का जब हमने इसको ऐड कराया, सब्सटीट्यूट कराया CH3 की जगह, तो इसका वेव नंबर इंक्रीज हो गया, इट इंक्रीज्ड, तो वेव नंबर इंक्रीज्ड। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, माइनस आई कैसे बना माया, बिकॉज इट एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट क्या करा, उसने एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विड्रॉ, मतलब एक्सेप्ट किया, विड्रॉ खींचा, मतलब तभी तो एक्सेप्ट करे, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तो इस तरह से वेव नंबर आपका इसकी इंक्रीज हो गई इन केस हुआ कितना, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आई में देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आपकी डिक्रीज होती है तो वेव नंबर भी तो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ केस में वेव नंबर डिक्रीज हो रहा था, 1750 1725 और 1715 इस वाले केस में। ठीक है, तो ये आपका प्लस आई और माइनस इफेक्ट, आई इफेक्ट था। क्लियर स्टूडेंट्स माइनस आई इफेक्ट में it withdraws the electron and thus decreases the stretching or bond length. Because of no stretching, the bond becomes strong and thus the value of wave number increases. क्योंकि इसमें आपका there is no elongation, there is no stretching, can say stretching also. स्ट्रेचिंग नहीं होगी, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग अगर जितना टाइट होगा उसमें स्ट्रेचिंग बड़ी मुश्किल से होती है, तो अगर हल्का सा भी छोड़ो तो उसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा बनेगी, नंबर ऑफ वेव्स उसके अंदर ज्यादा बनेगी। तो वही रीजन इसमें भी है, क्योंकि स्ट्रांग है ना, बिकॉज ऑफ नो स्ट्रेचिंग द बॉन्ड बिकम स्ट्रांग, बॉन्ड स्ट्रांग बन गया, और द वैल्यू ऑफ द वेव नंबर पर सेंटीमीटर में जो नंबर ऑफ वेव्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रीजन है इसमें। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे हमने क्या लिया है, 1 1
डाइक्लोरो, इसको हटा दिया जाए, 1 डाइक्लोरो 2 प्रोपेनोन है, कीटोन ग्रुप है ना इससे। 1 मीन्स एक पर फर्स्ट कार्बन पे 2 क्लोरीन है, तो 1 हो गया, 2 क्लोरीन डाइक्लोरो। और 1 2 3 सेकंड पे प्रोपेनॉन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, मेथड प्रोपेनॉन। ONE क्या है, कीटोन है। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका जो है 1740 सेंटीमीटर इनवर्स इसका वेव नंबर आता है, कितना आता है, 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, कितने EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 है। यहाँ वाले में देखो एक ही था, इधर इधर में देखो पहले आप कि सबसे पहले हमने एसीटोन लिया 1715 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका वेव नंबर है। तो यहाँ पे अभी कोई EWG नहीं लगा हुआ, देयर इज नो EWG अटैच टू एसीटोन। यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, एक हाइड्रोजन को निकाल करके और इसमें क्लोरीन अटैच किया, तो ये बन गया CS2Cl, यानी -I ग्रुप बना। इसको क्या बोलते हैं, 1 पे है आपका क्लोरीन और 2 पे आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 प्रोपेनॉल, मेथैट प्रोप, 3 कार्बन है, चेन है, तो प्रोपेन और E हटा के ONE लगाया, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें देखो 1715 पहले था एसीटोन में, लेकिन अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो हमने CS2Cl लगाया हुआ है पे, इसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव बन जाएगा और ये रेस्ट वाला पॉजिटिव बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से फायदा होता है कि वो आपके इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन को, जो आपका है कार्बन वाला ये ग्रुप के इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो लेंथ क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, थोड़ा कम पड़ जाएगी लेंथ, शॉर्ट होगी। तो शॉर्ट होने से बॉन्ड स्ट्रांग बन जाता है। स्ट्रांग बॉन्ड जब होता है तो उसको खींचने में देखा होगा, स्प्रिंग को ज़्यादा हल्का सा भी खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें वेव, तो वेव नंबर इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। देखो 1715 से 1725 इसमें वेव नंबर इंक्रीज हो गए। ठीक है। अब हमने एक हाइड्रोजन और निकाला है यहाँ पे और एक क्लोरीन और ऐड कर दी, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। अब इसका जो वेव नंबर है और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 1740 हो गया, 1725 था पहले, अब 1740 सेंटीमीटर इनवर्स बन गया। तो इस तरीके से होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके वेव नंबर उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे हल्का भी खींचेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे समझ सकते हैं हम इसको, बिकॉज ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू कार्बन विच डिक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ, ये डिक्रीज कर जाती है। एंड बिकॉज ऑफ नो स्ट्रेचिंग, या बहुत ही कम स्ट्रेचिंग, बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड दस वेव नंबर इंक्रीजेस। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, स्प्रिंग के उसमें लेकर के। होप क्लियर हो गया स्टूडेंट्स को। अब आगे आगे थोड़ा सा हम इसके बारे में बताएंगे, जो डाइपोल आपका मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, थोड़ा सा पिछला वाला जो आप कर चुके हो, एक जनरल रिवीजन के लिए करवाते हैं इसको। स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में चल रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट हैपन्स। तो मान लो हमने दो एटम्स लिए, एक में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। अब बना कैसे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये प्लस और माइनस चार्ज बनता है। ठीक है, तो जैसे इसमें प्लस चार्ज आएगा तो प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे, इसमें माइनस आई इफेक्ट। ठीक, इसमें सपोज हम लेते हैं क्यू, और फिर इसके थ्रू क्या होता है कि ये डायपोल मोमेंट बनता है, इससे म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पार्टिकल, जितना भी चार्ज होगा, और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो Q को हम क्या ले सकते हैं, Q2 ले लो, जैसे यहाँ पे लिया देखो ये Q1 और विच एवर इज ग्रेटर Q2, और Q माइनस Q विच एवर इज ग्रेटर। शिफ्टिंग, अब इसमें होता क्या है, देखो शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टुवर्ड्स मोर या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस कॉजेज द इंडक्टिव इफेक्ट। इसी कारण इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चेंज होगा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका डायपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। मोर डिफरेंस इन चेंज, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोल सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर, मतलब वही डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मेशन ऑफ टू अपोजिट पोल्स
ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कॉजेज इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसी के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इससे पोल्स बनते हैं, जैसे नेगेटिव पोल बना, इसे पॉजिटिव पोल बना, और इसी पोल्स के बनने को क्या कहा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगा। एग्जांपल केस में हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाया इन्होंने। अब ये हाइड्रोजन क्या है, इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये शिफ्ट हो जाएगा फ्लोरीन की तरफ। इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेंड्स मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन देन हाइड्रोजन। तो जैसे ही शिफ्ट होगा तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आएगा और इस वाले में प्लस आई इफेक्ट आएगा। इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या ईडब्ल्यूजी बोल सकते हैं इसको। अब इंडक्टिव इफेक्ट और उस वाले में क्या अंतर है, आपका मेसोमेरिक इफेक्ट भी आएगा अभी। तो ये इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। उसमें रिंग में होता है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो रिंग में कंजुगेशन के कारण होता है। यहाँ पे ऐसे कोई कंजुगेशन नहीं बन रहा। अब इसमें आगे देखो, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना इंडक्टिव इफेक्ट कितना होगा, लेस हो जाएगा। जैसे इस केस में देखिए, इसमें कार्बन चेन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन, तो इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, तो ये पॉजिटिव बनेगा, खुद ये नेगेटिव बनेगा। तो जितना हम ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे, सपोज अब ये डिस्टेंस इसकी यहाँ से इतनी है, फिर और बढ़ गई, तो जैसे जैसे हम ज़्यादा डिस्टेंस पे जा रहे हैं, जो मोर जब से सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ये, तो इसमें नेग्लेजिबल इंडक्टिव इफेक्ट बना। और सबसे जो थोड़ा पास है इसमें ज़्यादा बनेगा, फिर थोड़ा दूर में लेस पॉजिटिव चार्ज बना, फिर इसके आगे वेरी लेस पॉजिटिव चार्ज, फिर वेरी वेरी लेस पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट में नेग्लेजिबल बन गया। तो डिस्टेंस पे डिपेंड है ये इंडक्टिव इफेक्ट, लास्ट में नेग्लेजिबल हो रहा है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल इन हाइड्रोजन फ्लोराइड, शिफ्टिंग ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स फ्लोरीन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो एग्जाम्पल बताया गया। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के इंटेंसिटी, कि क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की इंटेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा इंटेंस होगा उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट बनेगा। अब डिग्री के आ जाओ, डिग्री ऑफ कार्बन, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्शरी में कितना होते हैं कार्बन, 3 कार्बन होते हैं ना। व्हेन सेंट्रल कार्बन इज, यहाँ पे सेंट्रल कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन्स, देन दिस इज कॉल्ड अ टर्शरी कार्बन। when this central carbon is attached to 2 more carbons, then this is called 2 degree carbon. And when only single carbon is there, then it is called a 1 degree carbon, or it is also called primary carbon. Clear? ठीक है, तो ये आपका क्या चीज़ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डिग्री। अब इसमें भी डायरेक्ट इस पर डिपेंड करता है आपका किस पर अफेक्टिंग, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देगा टर्सरी, फिर सेकेंडरी देगा, फिर प्राइमरी देगा। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ हाइब्रिडाइजेशन में, sp is greater than sp2 greater than sp3। s कैरेक्टर क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा है टर्शियरी में, सो इसमें हाइब्रिडाइजेशन विल बी मोर, और इसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट भी इसमें सबसे ज़्यादा होगा टर्शियरी में। उसके बाद धीरे धीरे कम होगा, sp2 में कम होगा, फिर sp3 में सबसे लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा sp3। ठीक है, क्योंकि सबसे कम उसका हाइब्रिडाइजेशन है, s कैरेक्टर सबसे कम है sp3 में, सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर sp में है, तो इसलिए ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा और उसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इसमें देखो sp2 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 sp3 डबल बॉन्ड है ना, sp2 हो गया, sp ट्रिपल बॉन्ड में होता है, और सिंगल बॉन्ड में sp2 होता है। सिंगल, ये भी डबल है तो sp2 है, सिंगल बॉन्ड में sp3 होता है। ये आपका देखिए पूरा माइनस आई इफेक्ट बनेगा, तो इधर वाला प्लस आई इफेक्ट बन जाएगा, माइनस आई, एंड दिस वन इज द प्लस आई इफेक्ट। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। what were these were the factors affecting absorption, इंडक्टिव इफेक्ट था। तो इसको हम आगे और भी थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। स्टूडेंट्स, यहाँ पे चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें देखो, इसमें क्योंकि sp में देयर इज मोर s कैरेक्टर, therefore there will be more electronegativity, therefore it will be more strong bond. S character is directly proportional to electronegativity, directly proportional to
bond strength and direct proportional to wave number, and wave number is direct proportional to vibrational frequency. जैसे जब ज़्यादा wave number होंगे तो vibrational frequency भी ज़्यादा बनेगी होगी. एग्जाम्पल जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में CO बॉन्ड, इसमें जो वेव नंबर है 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, और डबल बॉन्ड जब बन जाता है तो 1600 से 1750 और 1800 लगभग सेंटीमीटर इनवर्स बनता है. इसका मतलब डबल बॉन्ड बनने से क्या हो गया, इसका जो वेव नंबर है बढ़ गया है. डबल बॉन्ड का मीन्स ये हो गया कि इसमें sp कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसमें कम था, इसमें और ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका वेव नंबर भी बढ़ गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. अब E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी न्यू बार. दैट मीन्स वेव नंबर बोलते हैं न्यू बार को. वेव नंबर इसलिए लिया जाता है क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हमें ईजी होता है एनर्जी को कैलकुलेट करने में. ठीक है. तो वेव नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर. अब आगे देखें. वेव नंबर इंडिकेट स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द एब्जॉर्ब्ड रीजन. स्पेसिफिक एनर्जी को इंडिकेट करेगा तो बिकॉज वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. ठीक है. द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ अ पीक इन अ स्पेक्ट्रम. कितनी लाइट एब्जॉर्ब करी, जो पीक इंटेंस स्पेक्ट्रम में देखेंगे आप, जो पीक इंटेंसिटी होती है इसी की वजह से आती है जितना लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है. हायर एब्जॉर्प्शन डज नॉट डायरेक्टली मीन हायर वेव नंबर. हालांकि इस दोनों का अर्थ एक नहीं है कि ज़्यादा अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो ज़्यादा वेव नंबर है, लेकिन हाउ एवर दे आर रिलेटेड बट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज. और हायर एब्जॉर्प्शन मीन्स मोर लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एट अ स्पेसिफिक वेव लेंथ विच डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन एंड मोलर एब्जॉर्बिटी ऑफ द सब्सटेंस. उस पर डिपेंड करता है कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है. इन spectroscopy and absorption spectrum plots absorption on y-axis against wave number or wavelength on x-axis. ये था आपका क्लियर. तो एब्जॉर्प्शन के मीन्स जो आपने देखा होगा जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसमें वो जंप करता है. सपोज ये है आपका, बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इसके बाद ऑर्बिट्स होंगी. अब सपोज उससे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जंप करना है तो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है. अब क्या करेगा कि पर्टिकुलर जो है उसका फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा जब यहाँ पे जो इक्वलेंट होगी सेकंड वाले ऑर्बिट के, सेकंड सेल के इक्वलेंट होगी, उतनी एनर्जी जब फर्स्ट वाला जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो तभी वो जंप करेगा सेकंड में. उतनी पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए उसको, न कम न ज़्यादा. ठीक है. तो ये एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये अलग चीज़ भी है. ठीक है. मेसोमेरिक इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट में देखिए प्लस एम इंक्रीजेस द कंजुगेशन ऑफ द रिंग. तो प्लस एम इफेक्ट है. प्लस एम क्यों बना, बिकॉज इट डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया. तो डोनेट जब जिसको करेगा उसका लेंथ बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसका लेंथ. इट एलॉन्गेट्स द सी डबल बॉन्ड हो, सब उसका लेंथ बढ़ गया, सी डबल बॉन्ड होगा. अब जब लेंथ इंक्रीज हुआ तो वेव नंबर क्या डिक्रीज होता है, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जो बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड द. ठीक है. वेव नंबर डिक्रीज हो जाएगा. तो ये आपका घट रहा है. अगर लेंथ ऑफ द बॉन्ड अगर ये बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, वेव नंबर मतलब स्ट्रेंथ जो घट जाएगी. जब स्ट्रेंथ घटेगी वेव नंबर क्या होगा, ये बढ़ जाएगा. ये देखिए आप, बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू bond length is directly proportional to vibrational frequency and direct proportional to wave number. इस तरीके से होता है. ठीक है. अब आगे देखो, जैसे यहाँ पे एसिटोफिनोन था, तो एसिटोफिनोन का जो वेव नंबर था 1693 सेंटीमीटर इनवर्स था. अब इसमें मान लो अमीन ग्रुप हमने लगाए, अमीन ग्रुप लगाने से इसका वेव नंबर लेस हो गया. क्यों हुआ लेस, बिकॉज इट सोर्स यहाँ पे तो प्लस एम इफेक्ट था 69 डिग्री में, क्योंकि इसने आपका इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिलीज किया. ठीक है. माइनस यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट आएगा. माइनस एम इफेक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें जब आपका माइनस एम इफेक्ट आया तभी तो ये घटा. घटा क्यों है, क्योंकि इट हैज एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को उसने एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन को उसने लिया है, एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन को. ठीक है. तो इसलिए आ गया इसमें. तो माइनस एम इफेक्ट मीन्स नो बॉन्ड इलांगेशन. अब लेंथ तो बड़ी नहीं उसकी,
क्योंकि घट गई उल्टा, सो बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग। तो बॉन्ड जब लेंथ शॉर्ट होगी तो उसका जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वेव नंबर इंक्रीज होगी। ठीक है, तो CuCH3 is a deactivating group that makes the ring less reactive and adds new substituents to the meta position। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है आपका CuCH3। तो इसलिए इसमें नए नए जो आपके सब्सटीट्यूएंट्स यहाँ पे जुड़ते रहते हैं, NH2 फिर नाइट्रो ग्रुप भी आ सकता है, नए नए ग्रुप इसमें आएंगे। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है इसमें। ठीक है, अब क्या था इसमें आपका एक चीज़, इसमें था ये वाला हाइब्रिडाइजेशन वाला था ना जो चल रहा था। तो हाइब्रिडाइजेशन में तो आपको पता है C2H4 का, जैसे यहाँ पे बताएगा डबल बॉन्ड वाला, जब हम C2H4 लेंगे तो C2H4 में क्या लिया जाएगा, इसको हाइब्रिडाइजेशन का तो पता ही है आपको। जब C2H4 में क्या होता है, पहले हम ये दिखा जाएगा C2H4 पहले बनाया जाएगा। तो C2H4 पे देखो थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताते हैं। तो ये होता है आपका C2 एथीन। ठीक है, ये बनेगा C2H4 बन गया, C2H एथीन हो गया। तो अब इसको हाइब्रिडाइजेशन कैसे दिखाते हैं, कार्बन सेंटर में, फिर एक कार्बन यहाँ पे ऐसे दिखा दो, एक आपको ऐसे दिखा दो। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ बनाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा ना एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये आपका ये तो पाई बनेगा। अब दो हाइड्रोजन बॉन्ड भी, C कितने हैं, H2 है, तो दो के साथ करेगा रिएक्ट। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे बन गया, इसमें ले लेना H, ये किधर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है। इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। एक हम इसे बना रहे हैं, ये पाई बॉन्ड हो गया, तो दो पाई बन गए इसमें। क्योंकि जब हम देखते हैं कौन सा है, C2 ट्रिपल बॉन्ड वाला है, C2H4 वाला। C2CH वाला एसिटिलीन जिसे बोलते हैं, C2H2। ठीक है, C2H2 वाला, इसमें कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसमें, सिग्मा फिर पाई और एक सिग्मा इन दोनों के बीच में बना, एक सिग्मा आपका यहाँ पे बनेगा। कितने सिग्मा है, हर कार्बन, ईच कार्बन में कितने सिग्मा है, 1 and 1 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। देख लो, सिग्मा पाई तो दो, एक H के साथ सिग्मा, दो सिग्मा 2 पाई, ईच कार्बन, ये कार्बन भी बना रहा है और ये कार्बन भी 2 सिग्मा 2 पाई बना रहा है। तो एक सिग्मा तो हमारा ये वाला हो गया, ये दोनों ने बनाया है हाइड्रोजन। एक सिग्मा यहाँ बन गया, कार्बन का 2 सिग्मा हो गए, 2 पाई, एक पाई ऊपर हो गया, एक पाई नीचे, ऊपर और नीचे सब एक ही होता है, ये पूरा आ रहा है जो ये वाला, ऊपर नीचे सब ये एक ही है यहाँ से यहाँ तक। और एक पाई आपका ये बन गया, ऊपर बना दो, तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ऊपर से नीचे तक एक ही है। तो कितने पाई में, 2 पाई और 2 सिग्मा बनाए इसने। इसी तरीके से इसने भी 2 पाई बनाए और 2 सिग्मा, एक सिग्मा ये वाला बन गया और एक इसके साथ यहाँ बन गया सिग्मा। ईच कार्बन मेक्स 2 सिग्मा 2 पाई, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है।
ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनती है इसमें। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में दिखा के फिर आपका हाइब्रिड स्टेट में दिखाते हैं। हाइब्रिड स्टेट में इसका ऐसे बनेगा, इसको सेपरेट दिखाना है हाइब्रिड स्टेट में। इसको इस तरीके से आप एस पी हो गया, ये वाला एस पी, इसमें सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर है, एस पी, एक एस और एक पी, ठीक है, चारों को बोलेंगे, एक एस और एक पी होता है। और पी वाई और पी जेड ये अनहाइब्रिड ऑर्डर, पी वाई बोलते हैं, पी जेड, एस पी, ये पी एक्स हो गया ना एक तरह से देखा जाए तो, ये तो पी एक्स है और ये भी पी एक्स है, एक ऐसे ये बना के, और ये वाई जेड बने, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। हाइब्रिड वाली क्या बनाती है, सिग्मा बॉन्ड बनाती है, अनहाइब्रिड बनाती है पाई बॉन्ड्स, ये पाई बॉन्ड्स बनते हैं इसमें, इसमें आपका सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। तो हाइब्रिड स्टेट ऐसे दिखानी है इस तरीके से। इसको देखना है पहले यहाँ पे, यहाँ देख करके कितने बन रहे तब ये बनाना है हाइब्रिड स्टेट। पहले ये देखो फिर ये बनाओ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।